जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, इसको स्किप मत करना बिल्कुल भी, और मिस तो बिल्कुल ही मत करना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और अगर बेल का जो बटन होता है बराबर में, उसको अगर प्रेस नहीं किया है ना, तो फिर जो मैं लेटेस्ट वीडियो डालता हूँ वो लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाता है और इसलिए आपसे वीडियो मिस हो जाती है। तो इसलिए ये ज़रूर देख लेना कि जिन व्यक्तियों ने चैनल तो सब्सक्राइब किया है लेकिन बेल के बटन को प्रेस नहीं किया है, तो वो ज़रूर बेल के बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत उस वीडियो को देख पाएँ। तो इसीलिए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण आपको बात बताने जा रहा हूं, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और मैं इसमें एक छोटा सा प्रूफ भी आपको दूंगा, जो मेरी व्हाट्सएप पर बातचीत हुई है और ऐसी न जाने कितनी बातें हुई हैं। तो देखिए, मेन जो टॉपिक है वो है कि हमें, अगर हमने कढ़ाई बांधने का या फिर अग्नि बांधने का अगर मंत्र को सिद्ध किया हुआ है, हम कढ़ाई बांध सकते हैं, अग्नि को बांध सकते हैं, जिससे कि उसमें जो भी चीज पकेगी वो बिल्कुल नहीं पक पाएगी। इतने हम चाहें इसको, इतने कढ़ाई को खोलेंगे नहीं, इतने उसमें कुछ भी चीज पकाएं वो बिल्कुल नहीं पकेगी। अब इसका कारण क्या है और लोग क्यों कहते हैं कि भाई, क्यों ऑफर करते हैं कि आप कढ़ाई बांध दो और हम आपको 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए देंगे। ठीक है, इसके बारे में संपूर्ण सच्चाई मैं आपको बताता हूं आज। देखिए, जिस व्यक्ति को भी कढ़ाई बांधना या अग्नि बांधना आता है, वो व्यक्ति बिल्कुल भी, पहली बात तो ऐसा काम करेगा ही नहीं, बांधेगा नहीं वो। और क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा दोष लगता है, सबसे बड़ा पाप लगता है। अगर आप कढ़ाई बांधते हो या अग्नि बांधते हो, तो जितने जो मंत्र का देवता है वो इतने अग्नि में खड़ा रहता है, वहीं पर कढ़ाई के अंदर ही खड़ा रहेगा वो, इतने जितने, जब तक आप उसको काटोगे नहीं, खोलोगे नहीं जब तक। क्यों? और इसीलिए वो, मतलब कि इतनी ज्यादा देव को, चाहे आप हनुमान जी का मंत्र हो, चाहे शिव का मंत्र हो, चाहे भैरव का मंत्र हो या माता का हो, इतने वो अग्नि के अंदर खड़ी रहेगी शक्ति, और वो बिल्कुल भी कोई भी सामग्री हो उसके अंदर उसको नहीं पकने देगी। लेकिन आप ये सोचिए कि आप एक शक्ति को अग्नि के अंदर खड़ा कर रहे हो, मजबूर कर रहे हो, तो आपको कितना बड़ा पाप है ये, कितना बड़ा पाप है ये। तो आपने इतना जघन्य पाप किया है कि वास्तव में बर्बाद हो जाओगे अगर आपने ऐसा किया। अब दूसरा व्यक्ति क्यों कहता है कि भाई आप अग्नि बांध दो और हम आपको 2 लाख रुपए देंगे या 1 लाख रुपए देंगे या 5 लाख रुपए देंगे? इसमें भी एक रीजन है, इसमें भी एक कारण है। क्योंकि जब आप अग्नि बांधोगे तो अग्नि बांधने से देव को, चाहे वो माता हो या कोई भी देवता हो, वो इतने अग्नि के अंदर वहीं पे खड़ा रहेगा। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपने जो शक्ति आपके पास है वो शक्ति क्षीण हो जाएगी, और आपकी जितनी भी, आपको जो भी चीज मिलनी है उस देव से, उस शक्ति से, जो भी आपको आशीर्वाद मिलना है या आपको धन संपत्ति मिलनी है, जितनी आपने उसकी पूजा की है, वो धन संपत्ति, आशीर्वाद, सारी चीजें उस व्यक्ति को दे देती है फिर, जिस व्यक्ति के घर पे कढ़ाई बांधी जाती है, जहां पर कढ़ाई आप जिसके लिए बांधोगे, जिसके कहने पर, उस, मतलब कि आपके जो
आपको जो मिलना था वो शक्ति उसको दे देगी और भी धन माल देगी उसको, मतलब कि शक्ति उसके फेवर में चली जाएगी। और उससे क्या होगा कि जिस व्यक्ति ने कढ़ाई बंधवाई है उस व्यक्ति को माला माल कर देती है वो। इतना धन की बारिश, समझो कि इतने धन की बारिश होती है उसके लिए कि बहुत ही ज्यादा जीवन में वो मतलब कि संपूर्ण ऐश्वर्य जीता है वो। तो इसलिए लोग 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिनके पास पैसा है वो देने के लिए तैयार हो जाते हैं। असली कारण यही है कि जो अग्नि बांधने के लिए या कढ़ाई बांधने के लिए जो ऑफर आते हैं, और रही बात मेरे पास भी बहुत आते हैं, जिसका मैंने प्रूफ भी आपको बीच में दे दिया है कि जो मेरी व्हाट्सएप पर बात हुई थी, उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए देने का वादा किया, लेकिन मैंने उसको ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि मैं जो पाप लगेगा वो पाप नहीं कमाना चाहता हूं। बात पैसे की नहीं है। पैसा क्या है? पैसा तो आज है, कल नहीं है, कल आज नहीं है तो कल है। पैसा तो आना जाना है। 1 लाख रुपए में कब तक खाओगे, कब तक जियोगे? लेकिन जो तुम्हें पाप लगेगा वो पूरे जीवन भर लगेगा। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई भी व्यक्ति इस तरीके का प्रलोभन देता है तो आप बिल्कुल भी ये काम ना करें अपने जीवन में। ये देखिए, मैं बताऊं आपको, मंत्र होते हैं, सब कुछ होता है, ऐसे मंत्र दिए गए हैं। कुछ लोगों का मत ये भी होगा कि भाई फिर ऐसे मंत्र ही क्यों हैं? अगर ऐसा है तो ऐसे मंत्र ही क्यों हैं? देखिए, अब बात आती है वही कि जहर भी है। अब कहने लगो कि जहर पी लो, तो भाई जहर भी है। क्या सभी लोग पी लेंगे उसको? कौन पीने के लिए तैयार होगा? कोई नहीं होगा, क्योंकि जहर पीना कोई नहीं चाहता है। तो इसलिए वहां उन व्यक्तियों का मुख मैंने बंद कर दिया है अभी, कि जो ये कहें कि फिर मंत्र ही क्यों दिए ऐसे, क्योंकि ऐसे पागल हैं इस धरती पर, ऐसे पागल हैं। तो इसलिए मैंने उसका भी उदाहरण दे दिया है कि जहर भी है तो फिर पी लो उठा करके, अगर ऐसा ही समझते हैं तो। ठीक है ना? तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पहली बात तो ये कि आप इस मंत्र को अगर सिद्ध भी कर लेते हैं, पहली बात तो सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा कोई इससे वो चीज होने वाली नहीं है, सिर्फ कढ़ाई बंधने वाली है, एक कौतुक है। ठीक है? लेकिन अगर आप सिद्ध भी कर लेते हैं तो दोस्तों बिल्कुल भी इस काम को मत करना, वरना आपको इतना पाप लगेगा कि हो सकता है कि इस जन्म में तो कटे ही ना। क्योंकि यार आप एक चीज मानिए कि हम लोग जिस शक्ति को सिद्ध किया हमने, जो शक्ति हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, जो हम पे जरा सा भी कोई आंच आती है वो तुरंत हमारे लिए खड़ी हो जाती है, और हम उसको एक अग्नि के अंदर खड़ा कर दें तो उस शक्ति की पर क्या बीतती है उस वक्त, कि वो अग्नि में खड़ी रहती है, उसको कितनी पीड़ा होती है। और जितनी उसको पीड़ा होगी उससे कई गुना ज्यादा आपको पीड़ा होगी। और पता है क्या है, अब इसमें रीजन आता है एक और कि ऐसा क्यों होता है कि जिस व्यक्ति ने कढ़ाई बंधवाई है उस व्यक्ति को इतना ज्यादा प्रॉफिट क्यों मिलता है, क्यों उसके यहां पर पैसों की बरसात और पैसे ही पैसे, मतलब कि उसके कारोबार और सब में मतलब इतना ज्यादा ऊपर उठ जाता है। वो क्यों उठ जाता है? क्योंकि वो पता क्या करता है, वो जब आपने कढ़ाई बांध दी वो आपसे कहेगा कि भाई साहब अब कढ़ाई खोल दो। आपने तो बांध दी, लेकिन वो कहेगा कि कढ़ाई खोल दो। उसकी ये शर्त होती है, ये शर्त उसकी होती है कि मैं आपसे कढ़ाई बांधने के लिए बोलूंगा नहीं, आपको अपने आप बांधनी है। ठीक है? और जब आप कढ़ाई बांध दोगे तो वो पता क्या करेगा, वो कहेगा फिर कि अब कढ़ाई आप खोल दीजिए। और शक्ति क्या करेगी, शक्ति देखेगी कि मेरे फेवर में कौन है, किसने मुझे बचाया है। अब बचाया किसने? जिसने कहा कि कढ़ाई खोल दो, तो बचाने वाला तो वो हुआ ना। तो शक्ति इसीलिए उसके फेवर में चली जाती है कि ये व्यक्ति सही है, इस व्यक्ति ने मुझे बचाया है। लेकिन जिसने मुझे अग्नि में खड़ा कर दिया वो तो दुष्ट है,
तो इसलिए शक्ति उसके फेवर में चली जाती है और उसको खूब धन माल देती है फिर। तो इसलिए बोलता हूं मैं कि बिल्कुल भी किसी के कहने से ये काम मत करना, वरना पछताओगे, बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, तो देखिए ये वीडियो मैंने इसीलिए दिया है जिससे कि मैं आपको सतर्क कर सकूं। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।